डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देवरिया के सलेमपुर तहसील क्षेत्र में यूजीसी की नीतियां और हालिया बदलावों के विरोध में सवर्ण समाज ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगले से पैदल मार्च शुरू कर नारेबाजी के साथ तहसील परिसर तक पहुंचे, जहां उन्होंने यूजीसी के नियमों को छात्र हित के विरुद्ध बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व सवर्ण समाज के स्थानीय पदाधिकारियों ने किया। मार्च में बड़ी संख्या में युवा और समाज के लोग शामिल हुए, जो हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। नारों में यूजीसी वापस लो, छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा और सवर्ण हितों की रक्षा करो जैसे नारे गूंजे। तहसील परिसर पहुंचने पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार अलका सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यूजीसी की नीतियों को छात्रों के भविष्य के लिए हानिकारक बताया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी के हालिया बदलावों को तुरंत वापस लिया जाए और छात्र हितैषी नीतियां लागू की जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन का दायरा बढ़ाया जाएगा। तहसीलदार अलका सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया कि यह उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराया। मोदी सरकार तक, बीजेपी सरकार तक अपनी आवाज ये पहुंचाना चाहती हूं कि यूजीसी के विरोध में जो भी उन्होंने सवर्णों के खिलाफ कानून लाया है वो बिल्कुल गलत है। ओबीसी और एससी एसटी के दुश्मन नहीं है सवर्ण। हम हमेशा से एक रहे हैं और एक रहेंगे। हमारी स्थिति शरणार्थियों जैसा न की जाए, एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग हम लोग कर सकते हैं अगर वो अपनी बात पर अड़िग रही तो। इसलिए तत्काल यूजीसी के कि मुझे इस बिल में संशोधन नहीं चाहिए, ये बिल वापस चाहिए। किसी भी हालत में संशोधन मंजूर नहीं किया होना चाहिए, ये बिल वापस होना चाहिए। पूरे सवर्ण समाज की तरफ से मैं कहता हूँ वापस होना। बिल को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बिल को लेके पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपके संविधान में वर्णित ही नहीं है, जो संविधान में आपके है ही नहीं है, उसको आपने बना कैसे दिया? सबसे पहला सवाल ये है कि आप इस बिल को बनाया है, आप अभी मंच के माध्यम से सभी जगहों पे चुनाव के बीच में घूम घूम करके आप ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, यह आप ही का नारा है और आप ही जो है कागज में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि जो शांति अमन चैन की बात आप मंच से कर रहे हैं, दिल्ली के लाल किला से कर रहे हैं, वह आम जनता के बीच सवर्णों का अमन चैन छीनने का प्रयास करना, ये कहाँ के बुद्धिजीवी है? एक प्रधानमंत्री या कोई, हम तो मानते थे कि कांग्रेस की पार्टी में राहुल गांधी जी को आप पप्पू पप्पू कह करके बदनाम कर दिए। मैं नाम लेकर के किसी पार्टी का नहीं, लेकिन आपने उनको बदनाम किया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को। लेकिन हमें लगता है कि जो ये बिल आया है, काला कानून जो आपने लाया है, आप किसी पप्पू से कम नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि इस जगह पे माँ सरस्वती का, जहाँ शिक्षा का घर होता है, जहाँ पे भेदभाव को समाप्त किया जाता है, ऐसी विचार दी जाती है, आप उस विद्या मंदिर में भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब ब्राह्मणों को मुगलों ने नहीं हरा पाया, अंग्रेजों ने नहीं हरा पाया, तो आप उस सवर्णों को हराने के लिए विद्यालय में उनको कमजोर करने का प्रयास किया कि उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है तो वह उच्च कुर्सियों पर न पहुंच पाए। सब कुछ दिया, आपके 17.5, 2.5 और 49% का हमने कहीं विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ मानना है कि इसमें वह सुधार हो, जो दोषी व्यक्ति हो उसको न बख्शा जाए, लेकिन जो निर्दोष हो उसको सजा न दिया जाए। इस कानून में यह सुधार लाना चाहिए और नहीं तो इस कानून को वापस लीजिए। मेरा सारे जनप्रतिनिधियों से, एमपी एमएलए से भी निवेदन है कि इस कानून के विरोध में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल से बोले। अगर नहीं बोलते हैं तो हमारे यहाँ समाज गांव-गांव में जन जागरण चला करके, अभियान चला करके हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।